कक्षा 6 के सभी छात्र-छात्राओं का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम इकाई 16 जिसका नाम है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन ये अभ्यास 16 ए के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 16 ए का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ के आकार की वस्तुओं को पहचानिए। प्रश्न संख्या 1 में कुछ वस्तुएं हमको दी गई हैं, उनमें से हमको घनाभ के आकार की वस्तु को पहचानने के लिए कहा गया है। पहले हम घनाभ के आकार को समझते हैं कि घनाभ का आकार कैसा होता है। देखिए, छह समतल सतह से घिरी बंद आकृति को हम घनाभ कहते हैं। जैसे घनाभ की आकृति यहाँ पर बोर्ड पर बना लेते हैं। घनाभ देखिए, ये घनाभ कहलाता है। ये घनाभकार आकृति होती है जिसमें 6 समतल सतह रहती हैं। एक जैसे घनाभ का अगर हम उदाहरण लें, आपके घर में कमरा, जैसे कमरा होता है, कमरे की जो आकृति है वह घनाभकार रहती है। उसमें 6 सतह होती हैं, 4 दीवारें, 1 फर्श और 1 छत। तो 6 सतह रहती हैं कमरे में। तो कमरे का जो आकार है वह घनाभ के आकार का होता है। तो जैसे इस आकृति में भी आप देख रहे होंगे, अगर यहाँ पर हम नाम लिखें इनकी, ये ए, इस बिंदु को हम ए, बी, यहाँ पर सी, डी, ई, एफ, जी और एच। तो इस आकृति में जो नीचे है ये तो हो जाएगा जैसे आपके कमरे का फर्श। ए, ई, एफ, जी, एच और ये ई। तो ई, एफ, जी, एच, ई जो है ये रहेगा फर्श। के बाद छत, इसमें ए, बी, सी, डी, ए। तो ये हो जाएगा इसकी छत। जैसे आपका कमरा है तो कमरे की ये तो है फर्श और ऊपर है छत। उसकी 4 दीवारें इसमें। 4 दीवारें इसमें कौन कौन सी 4 दीवार होंगी? देखिए, एक दीवार तो ये हो जाएगी इधर साइड से, एक। फिर दूसरी दीवार ये, फिर तीसरी दीवार ये पीछे रहेगी ये, और एक चौथी दीवार ये आगे। तो घनाभकार आकृति में 6 सतह रहती हैं, एक छत में, एक फर्श में और 4 दीवारें उसकी। तो 6 सतहों से घिरी बंद आकृति को हम घनाभकार आकृति कहते हैं। घनाभकार आकृति में देखिए, इसके कुछ शब्दावली हैं। घनाभकार आकृति में फलकों की संख्या होती है, फलक होती हैं 6। इन 6 सतहों को ही हम कहते हैं फलक। फलक तो 6 फलक होती हैं इसमें, एक छत, एक फर्श और 4 दीवारें। तो 6 फलक होती हैं, जहां पर 2 फलकें एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे ये दीवार, ये वाली साइड वाली दीवार, ये आगे वाली दीवार, दोनों से यहाँ पर मिल रही हैं, ये सी एच जो है। और एक यहाँ पर किनार का निर्माण हो जाएगा, एक किनारे का निर्माण हो जाएगा जब 2 फलकें एक साथ मिलती हैं। तो इस प्रकार एक घनाभकार आकृति में कुल किनारों की जो संख्या होती है, कोरों की जो संख्या होती है, इन किनारों को हम बोलते हैं कोरे। तो कोरों की संख्या रहती है 1, 2, 3, 4। 4 कोरे तो ये हो जाएंगी ऊपर से नीचे, और 4 कोरे रहती है छत में। 5, 6, 7 और 8, और 4 ही कोरे रहती हैं फर्श में। 8, 9, 10, 11 और 12। तो कुल मिलाकर फलक में 12 कोरे होती हैं। तो फलक कुल मिलाकर घनाभकार आकृति में कोरों की जो संख्या है, कोरे, कोरों की संख्या है होती है 12। उसके बाद आते हैं शीर्ष। शीर्ष जहां पर 3 सतह एक स्थान पर मिलती हैं, वहां पर जहां पर 3 सतह मिलती हैं तो एक खूंट का निर्माण होता है, एक शीर्ष का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर 3 सतह मिल रही हैं, एक ये छत, एक ये साइड वाली दीवार और एक ये पीछे वाली दीवार इस बिंदु ए पर। तो एक शीर्ष तो यहाँ पर हो जाएगा, यह है शीर्ष। शीर्ष तो 4 शीर्ष होते हैं छत में, 1, 2, 3, 4। 4 शीर्ष हैं छत में और 4 ही शीर्ष होते हैं फर्श में। 1, 2, 3, 4। तो घनाभकार आकृति में कुल शीर्षों की जो संख्या रहती है वह होती है 8। तो घनाभकार आकृति में 6 सतह होती हैं, सतह को ही हम फलक कहते हैं।
फलकों की संख्या होती है घनाभकार आकृति में 6। और जहाँ 2 फलकें एक साथ मिलती हैं, 2 सतह एक साथ मिलती हैं, वहाँ पर एक किनारे का निर्माण होता है। इन किनारों को हम बोलते हैं कोरे। कोरों की संख्या है घनाभकार आकृति में 12। और जहाँ पर 3 सतह मिलती हैं, जहाँ पर 3 सतह मिलती हैं, वहाँ पर एक शीर्ष का निर्माण होता है। जैसे इस बिंदु डी पर 3 सतह मिल रही हैं। जैसे बिंदु सी पर एक सतह, ये आगे वाली दीवार, ये साइड वाली दीवार और एक ये छत इस बिंदु सी पर मिल रही है, तो सी ये इस घनाभ का शीर्ष कहलाएगा। तो इनको हम बोलते हैं खूंट। खूंट या शीर्ष। तो एक घनाभकार आकृति में कुल शीर्षों की संख्या होती है 8। अब हमको पहचाना है इस प्रकार की आकृति वस्तु इनमें से कौन सी है। गेंद, देखिए गेंद में वक्रतल, गेंद का जो तल होता है वह वक्रतल होता है, घुमावदार पृष्ठ रहता है, इसलिए गेंद तो समतल के जैसी घनावकार आकृति नहीं है। संदूक, देखिए संदूक जो है एक घनाभ के आकार का होता है, क्योंकि संदूक में एक ऊपर से बंद करने का उसका, संदूक में छत भी होती है, उसका फर्श भी होता है, 4 दीवारें भी रहती हैं। तो यह इसमें 6 समतल सतह रहती हैं और घिरी बंद 6 समतल सतह से घिरी बंद बंद होता है। समतल सतह से बंद रहता है संदूक संदूक इसलिए संदूक एक घनाभ के आकार का है। उसके बाद है सड़क पर गिट्टी कूटने वाला रोलर। रोलर का जो आकार रहता है वो बेलन के जैसा रहता है। उसका तल रहता है वक्रतल। उसमें 6 समतल सतह नहीं रहती रोलर में, तो ये घनाभ के आकार का नहीं है। कीप, कीप रहता है जैसे जोकर की टोपी होती है, उस आकार का रहता है कीप। तो कीप भी समतल के घनाभ के आकार का नहीं है। अलमारी, अलमारी में देखिए 4 दीवारें होती हैं, एक छत भी रहती है उसकी, एक फर्श भी होता है उसमें। तत तो अलमारी में 6 सतह रहती हैं, इसलिए अलमारी जो है ये घनाभ के आकार का है। पुस्तक, पुस्तक में भी 6 सतह रहती हैं। ये एक फ्रंट कवर, एक नीचे का कवर, ठीक है? और 4 उसकी दीवारें भी होती हैं। तो पुस्तक का जो आकार है वो घनाभ के आकार का है। ईंट का आकार भी घनाभ के आकार का होता है। इसमें भी 6 समतल सतह रहती हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको कुछ वस्तुएं दी गई थी। इन वस्तुओं में से हमको घनाभ के आकार की वस्तु को पहचानना था। तो घनाभ के आकार की वस्तु एक है संदूक, अलमारी, पुस्तक और ईंट। तो प्रश्न संख्या 1 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए घनाभ की आकृति में आपको ये 3D मॉडल के भी दिखा सकता हूँ। देखिए 3D मॉडल में देखिए ये है घनाभ की आकृति। जैसे इसमें एक ये छत है, इसका ये एक फर्श है और इसमें ये 4 दीवारें हैं। 1, 2, 3 और ये 4। ये घनाभ घनाभ है। घनाभ का आकृति है, घनाभकार आकृति जिसमें एक छत भी है, एक फर्श भी है और इसमें 4 दीवारें हैं। तो इस प्रकार की आकृति होती है घनाभकार आकृति। अब आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है पार्श्व चित्र में शीर्ष ई पर मिलने वाली कोरों के नाम लिखिए। तो प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है, प्रश्न संख्या 1 में एक चित्र दिया गया है जो घनाभ का चित्र है। घनाभ की आकृति यहाँ पर दी गई है इस चित्र में और हमको कहा गया है शीर्ष ई पर मिलने वाली कोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। शीर्ष ई पर कौन-कौन सी कोरें मिल रही हैं? देखिए शीर्ष ई यहाँ पर है। ये है शीर्ष ई, यहाँ पर लिखा हुआ है शीर्ष ई। तो यहाँ पर मिलने वाली कोरें कौन सी है? एक तो हो जाएगी ई एफ, एक कोर हो जाएगी यहाँ पर ई एच और एक कोर हो जाएगी यहाँ पर ई ए। तो शीर्ष ई पर मिलने वाली कोरों की संख्या लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। एक तो ई एफ कोर है, उसके बाद एफ, ई, ए और ई एच। प्रश्न संख्या 1 में हमसे पूछा गया था शीर्ष ई पर मिलने वाली कोरों की संख्या कितनी होगी। तो शीर्ष ई पर मिलने वाली कोरों की जो संख्या है, किनारों की जो संख्या, एक तो ई एफ है, एक ई एच है और एक है ई ए। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। पार्श्व चित्र में फलक एबीसीडी के समांतर, एबीसीडी के समांतर फलक का नाम बताइए। तो इस चित्र में जो ए बी सी डी जो फलक है, जो सतह है ए बी सी, ये सी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है।
सी, डी। ये वाली जो फलक है, ये जो सतह है, इसके समांतर सतह का नाम बताने के लिए हमसे कहा गया है। देखिए ये सतह कौन-सी है? ये छत वाली सतह है, तो इसके समांतर रहेगा फर्श। ये ऊपर है, तो ऐसी 2 सतह जो एक-दूसरे को कभी ना काटे, उन सतह को ही तो हम समांतर सतह कहेंगे। तो ए, बी, सी, डी जो सतह है, यह छत में है, तो इसके समांतर जो सतह रहेगी, वह फर्श वाली सतह रहेगी। यहाँ पर ई, एफ, जी, एच ये वाली जो सतह है फर्श वाली, ये इस छत वाली सतह के समांतर रहेगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फलक ए, बी, सी, डी के समांतर फलक। ये समांतर फलक हो जाएगी यहाँ पर ई, एफ, जी और एच। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है घनाभकार लूडो के पासे में फलकों, कोरों और शीर्षों की संख्या बताइए और क्या इनके लिए v प्लस एफ बराबर e प्लस 2 संबंध सत्य है या नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 में हमसे कहा गया है कि एक घनाभकार जो लूडो का पासा होता है, जब हम लूडो खेलते हैं तो जिस जो लूडो का पासा रहता है, उसकी फलकों को और उसके फलकों की संख्या, कोरों की संख्या और शीर्षों की संख्या बताने के लिए हमसे कहा गया है। तो घनाकार जो पासा रहता है, उसमें भी 6 ही सतह होती हैं। देखिए, इस प्रकार का पासा रहता है। ठीक है? ये जैसे लूडो का पासा है और इसमें भी 6 ही सतह रहती हैं। देखिए कितनी सतह हैं? 6 सतह हैं। 1 सतह तो ऊपर हो जाएगी छत में, 1 सतह हो जाएगी फर्श में और 4 इसकी दीवारें। तो एक घनाभकार पासे में फलक की अगर संख्या की बात करें, तो फलकों की संख्या रहती है 6। 6 सतह होती हैं इसमें और सतह को ही हम फलक कहते हैं। 1 छत, 1 फर्श और 4 दीवारें इसकी। उसके बाद कोरे। कोरों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी? देखिए जहाँ 2 सतह एक दूसरे से मिलती है वहां पर किनारे का निर्माण होता है और किनारे को हम कोरे कहते हैं। तो यहाँ पर कोरों की संख्या रहती है 12। देखिए 4 कोरे रहती हैं छत में और 4 कोरे होती हैं फर्श में और 4 ही कोरे ये ऊपर से नीचे की ओर रहती हैं। तो कुल मिलाकर 12 की कोरों की जो संख्या रहती है वह होती है 12। के बाद शीर्ष, जहाँ 3 सतह एक जिस स्थान पर 3 सतह मिलती हैं, वहाँ पर एक शीर्ष का निर्माण होता है। जैसे 4 शीर्ष तो होते हैं छत में और 4 शीर्ष रहते हैं फर्श में। तो शीर्षों की संख्या यहाँ पर होती है 8। तो घनाकार लूडो का जो पासा रहता है, उसमें फलकों की संख्या 6 है, कोरों की संख्या 12 और शीर्षों की संख्या रहती है 8। अब हमको देखना है कि क्या घनाभकार पासे के लिए ये वाले सूत्र, ये जो संबंध होता है, ये सत्य है या नहीं। देखिए इस संबंध को समझिए, v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2। तो v का मतलब होता है यहाँ पर वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं हम शीर्ष, शीर्षों की संख्या। f का मतलब होता है फेस, फेस को हिंदी में कहते हैं सतह, सतह कह लीजिए या फलक। और ई का मतलब होता है एजेस, एजेस को हिंदी में हम बोलते हैं कोरे। अब हम देखते हैं घनाभकार पासे के लिए ये संबंध सत्यापित होगा या नहीं। तो v का मान यहाँ पर शीर्षों की संख्या है 8, शीर्षों की संख्या है ये v का मान है। कोरों की संख्या को हम e से प्रदर्शित करेंगे और फलकों की संख्या को हम f से। तो ये सभी मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो v का मान 8 है, f का मान यहाँ पर 6 है, बराबर में e का मान है यहाँ पर 12 और प्लस 2। 8 में 6 जोड़ेंगे तो आ गया 14, 12 में 2 जोड़ने पर भी आया 14। तो ये दोनों बराबर है। तो ये संबंध घनाकार लूडो के पासे के लिए सत्य है। तो लिख देंगे यह संबंध सत्य है, सत्य है। तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग लिखिए। देखिए प्रश्न में कहा गया है लूडो का जो पासा होता है उसके आमने सामने की फलकों पर जो अंक लिखे रहते हैं उनका योग हमको बताना है। जैसे लूडो का पासा ये इस प्रकार का होता है।
तो इसके आमने-सामने की सतह पर जो अंक लिखे हुए हैं, उनका योग हमको पता करना है। तो जो अगर देखिए पहली वाली सतह पर जो अंक रहेगा वह 1 है, तो इसके पीछे वाली सतह इसके सामने वाली सतह पर अंक रहेगा 6। तो इन दोनों का जब हम योग निकालेंगे, तो एक सतह पर 1 है, उसके सामने वाली सतह पर रहता है 6, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 7। अगर एक सतह पर 2 है, उसके पीछे वाली, उसके सामने वाली सतह पर अंक होता है 5, तो 5 और 2 जुड़कर आते हैं 7। अगर एक सतह के देखिए सामने वाली सतह पर आपके सामने वाली सतह पर 3 है, तो 3 के पीछे वाली सतह पर रहता है 4, तो 3 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। उसी प्रकार अगर आगे लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस प्रकार जो सतह रहती है, एक और होता है अगर यहाँ आगे 4 लिखा हुआ है, तो पीछे वाली सतह पर 3 लिखा होगा, 4 और 3 हो जाएँगे 7। उसी प्रकार जैसे आगे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 वाली सतह के पीछे 2 लिखा रहेगा, ये भी 7 आ जाएगा। अगर 6 लिखा हुआ है आगे वाली सतह पर, तो उसके पीछे वाली सतह पर 1 होगा, तो दोनों को जोड़कर आएगा 7। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक लूडो के पासे के आमने-सामने वाली फलकों पर जो अंकित अंक रहते हैं, उनका योग सदैव कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लूडो के लूडो के आमने-सामने वाली सतह पर सतह पर लिखे लिखे अंकों का योग लिखे अंकों का योग सदैव अंकों का योग 7 होता है। तो प्रश्न संख्या 4 हो चुकी है कंप्लीट। और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 16 ए भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास अभ्यास 16 बी के प्रश्नों के साथ।